जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग थोड़ा जान लें कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़े हैं और आगे हम लोग की क्या रणनीति है आगे का, उसको हम लोग को जानने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, कल तक हम लोगों ने तो पढ़ा। देखिए आज जो 24/1/2024 दिनांक है, ठीक है। और आज आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा रखा है कि आज 24 जनवरी जो है कुछ महत्वपूर्ण दिवस है कि नहीं। आप लोग थोड़ा सा इसको याद कीजिए। मतलब हम लोग पढ़े थे साथ में, तो आप लोग को तो याद होगा कि हाँ क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे। देखिए आज का पहला जो है, ये देखिए, इधर मैं हो जाता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय वाला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर, ठीक है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात समझ गए, ठीक है। और इसी में जो है, इसी श्रृंखला में जो है कि कर्पूरी ठाकुर जयंती है, समझ रहे ना। जो कि उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, आज ही के दिन हुआ था। और उनका संक्षेप में हम लोग परिचय जानना, समझ रहे हैं ना। तो इसका तो योगदान बहुत ही रहा है। वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, राजनीतिक भी रहे, शिक्षक भी रहे, और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री, और बिहार के, समझ रहे ना, मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, तो आज उनका जयंती भी मनाया जा रहा है। बिहार के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका हम इनका जो है हम लोग ने संक्षेप परिचय समझ लिए कर्पूरी ठाकुर का, ठीक है, ठीक है। अब रही बात कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं दोस्तों, नहीं पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। क्योंकि लगे कि हम लोग ने क्या नहीं अभी हम लोग पढ़े हैं। जो पाटलिपुत्र का जो हिंदी कंपोजिशन है 50 नंबर का, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, तो आप लोग को स्पष्ट इधर हो जाएगा कि पढ़ना क्या है नहीं है। तो आप लोग को देखिए क्या मतलब किस तरह का। और ये गंदे हो गया, और ये गंदे हो गया, क्या ही कहा जाए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा हम लोग मुख्य जो केंद्र बिंदु है उस पर हम लोग ध्यान दें। तो पीपीयू का जो हिंदी कंपोजिशन है 50 नंबर का, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिनका सेशन क्या है 22-25 है। बात समझ लीजिए, अर्थात सेकेंड ईयर का समझ लीजिए। तो उसमें कि हिंदी कंपोजिशन में हम लोगों ने अब तक 3 जो कहानियां हैं वो पढ़ रखे हैं। पहला जो है कि ईदगाह, ठीक है, ईदगाह हो गया। और उन्हीं के ईदगाह हो गया, और आपका हो गया बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी हो गया, जो कि मुंशी प्रेमचंद की रचित कहानी है। बात समझ रहे ना, मुंशी प्रेमचंद की रचित कहानी है। और दूसरा जो हो गया खून का रिश्ता, खून का रिश्ता भीष्म साहनी जी का है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने देखे हैं, जिसका आकलन हम लोग करेंगे, इसका जो निष्कर्ष निकाला गया, तो देखिएगा कि हर चैप्टर से, हर जो है कि क्या बोलते हैं, हर पाठ्यक्रम से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो कि पाठ्य पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक का या मतलब क्या बोल सकते हैं ये, मतलब क्या, पुस्तक से, कहानी से जो है ना आपका 30 अंक रहता है। तो 30 अंक में क्या करता है ना, कभी कभी इसी को 10 × 3 कर देता है, और कभी कभी 15 ×
15 गुने 2 कर देता है। बात समझ रहे ना? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपना बदलते रहता है, अपना उसका सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें बातें क्या कर सकते हैं, समझ रहे ना? अपना विश्वविद्यालय का अपना अपना एक रूपरेखा होता है, बात समझिए। तो हम लोग इसका देखिएगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एनालिसिस किए, तो उसके बाद आपको पाइएगा कि यही सब जो है कि बार बार रिपीट हो रहा है, 21 का 22, 22 का 23, इस सब का देखिएगा, इस सब का विथ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंटेंट अपलोड है। यदि आप लोग अभी नए वीडियो को देख रहे हैं, अभी अभी आप लोग देख रहे हैं, तो एक बार उसको जाकर देख लीजिए, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, वहीं पर आप विजिट कीजिए, दिन आफ्टर डेट आप देख सकते हैं आसानी से, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो 3 हमने तत्काल कंटेंट पब्लिश किए हैं, ठीक। और रही बात की एक बार इसको जो है कि हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का, मतलब क्या 2-3 साल का, ज़्यादा पुराना हम लोग को नहीं जाना है। 50 नंबर का कंपोजिशन है, इसके चक्कर में पता चले कि कंपोजिशन के चक्कर में ऑनर से गड़बड़ा जाए, नहीं, सबको संतुलित करके वहीं पढ़ाई करना है, समझ रहे हैं? संतुलन बनाए रखें, चाहे कि ये नहीं होगा कि उसमें ज़्यादा आएगा और इसमें कम। ये भी देखना है कि भाई इसमें कम नहीं आना चाहिए, काम मतलब करने का मतलब पासिंग नंबर आना चाहिए कम से कम, ये तो रहना ही चाहिए सुनिश्चित। आज और लिखने का प्रयत्न कीजिएगा इस समय, मतलब ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ना, लिखने का प्रयत्न कीजिए बस, समझ रहे ना? इसमें क्या होता है, देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें आखिर काहे नंबर वो कटता है। देखिए क्या होता है, 50 नंबर का आप ले लिए हिंदी, ले लिए आप 50 नंबर का इंग्लिश ले लिए, दोनों कंपोजिशन हो गया। ये जो भरने वाला जो होता है ना, वो एक के बार में दे देता है, इतना ने भरने रहता है, प्रैक्टिस जिनका रहता है तुरंत भर देते हैं। ये जो गोला वोला रहता है, रोल नंबर क्या क्या रहता है, कॉपी नंबर ये वो रहता है ना, तो उसी में क्या चल जाता है ना कि 15 मिनट 10 से मतलब 15 मिनट मानिए ना, 10 से 15 मिनट हो गया, तो दो को भर एक को भरने में लगता है, तो दो को कर लीजिए, तो मतलब कि 20 से आपका 30 मिनट इसी में चल गया। बात समझ है ना? 20 से 30 मिनट इसी में चल गया। अब समय अब कहाँ से आपको बचा? समझ, दो को मतलब कॉपी मिला हुआ है आपका, हिंदी का भी मिला है, इंग्लिश का भी मिला है, तो उसमें आप कैसे लिख पाइएगा? बात समझ है ना? उसमें भी हम लोग का रहता है थोड़ा सा कि अब देखा जाता है कि वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग मतलब व्यतीत होता है। कोई कोई टीचर ऐसे आते हैं कि मतलब थोड़ा सा लेट कॉपी दे दिए, कोई को होता है कि एक ही बार दे दे, कोई कहता है कि नहीं पहले हिंदी का लिखो या इंग्लिश का लिखो, किसी एक को ही देते हैं। तरह तरह के रहते हैं, बात समझ रहे ना? और जिनका एक ही रहता है तो उनको तो एक ही भरना रहता है, 10 मिनट, समझ रहे ना? मिल जाना एग्जामिनेशन में 10 मिनट बहुत मायने रखता है, 10 मिनट 5 मिनट जो भी मिल जाते हैं बहुत मायने रखता है, समझे? तो यही सब है कि इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत अनुभव किया हूँ दोस्तों। बात समझ लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से ही गलत सलत जैसे मन करे खिस्टात फिस्टात, समझ रहे ना? ठेठ भाषा में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, धैर्य रखिए, समझ है ना? ये नहीं कि हाँ ये हुआ नहीं हुआ, देखिए हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, मैं अपने अनुसार प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको बेटर टू बेटर कंटेंट पब्लिश किया जाए, समझ रहे ना? ताकि आपको बेनिफिशियल हो, और बेनिफिशियल होगा तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? समर्पण विद्यापीठ की इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है, बात समझ लीजिए आप लोग इसको। तो एक बार इसका देखा जा रहा है कि प्रीवियस 4-5 साल का जो है ना, सबका चैप्टर का जो है कि ईयर वाइज 2020 का हो गया, 2021 का हो गया, 19 का हो गया, कंटेंट अब पब्लिश किया जाएगा, मतलब उसका क्वेश्चन पब्लिश कर दिया जाएगा। हम सोच रहे हैं कि या तो कॉपी PDF कॉपी पर लिख का आई कमेंटेटिव टैब में पोस्ट कर देंगे, या तो इसी को मतलब यहाँ पर वीडियो के रूप में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप लोग के लिए सहूलियत होगा और उसमें लगेगा कि हाँ थोड़ा सा इसमें ये सब करने की आवश्यकता है, जो जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आया है तो उसी को एक बार पढ़ लिया जाएगा बस। और साधारण जो रहता है सामान्य हिंदी व्याकरण रहता है उसके लिए तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, नया कोई बात नहीं है, वही रहता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, वही सब रहता है, उसमें ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, तो समझ है ना? तो हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है? तो अगले जो हम लोग का जो होगा कि देखिए कल तो है 25 जनवरी, जो कि कल भी एक दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोग का समय भी है, मतलब 3 दिन रहता है, अब हम लोग का क्लास 3 दिन ही चलेगा, समझ रहे ना? सोमवार बुधवार शुक्रवार, समझ रहे हैं?
और प्रयास रहेगा, मेरा संभवतः प्रयास रहेगा कि मॉर्निंग में आपका जो है कि वीडियो पब्लिश हो जाएगा 8 से 10 बजे के बीच में। इसी अंतराल में आप लोग अपने सुविधा अनुसार वीडियो को देख ले। जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर सशक्त संशोधन की आवश्यकता है, आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करें। समझ रहे ना, आपका विचार सादर आमंत्रित है, इसमें थोड़ा सा भी घबराना किंतु परंतु कुछ नहीं। समझ रहे, हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे, साथ मिलकर बढ़ेंगे और इतिहास को गढ़ेंगे। बात समझ रहे। तो जहाँ पर भी लगे कि यहाँ पर ऐसे ना ऐसे करना चाहिए, ये ना करके ये किया जाए, इस रूप में इसको प्रस्तुत किया जाए, तो आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं। उस पर लगे कि हाँ यहाँ पर ऐसे किया जा सकता है जिससे कि और बेटर हो सकता है, तो वहाँ पर हम प्रयास करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा कंटेंट को मॉडिफाई किया जाएगा जिससे कि और भी स्टूडेंट है जुड़े, उनके व्यूवर्स हैं, उनका कुछ बेनिफिट हो। समझे दोस्तों। तो आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगले क्लास हम लोग का कब होगा, हम लोग ये गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे दोस्तों बड़े धूमधाम से। कल जो मनाए हम लोग, जो 22 जनवरी से पूरा दीपावली की तरह मनाए, समझ रहे ना, बहुत ही मतलब जो कल का दिवस था दोस्तों बहुत ही अद्भुत रहा। समझ रहे ना। तो हम लोग मिलते हैं 29 तारीख को। हमको लग रहा है संभवतः जो है अगला जो सोमवार है 29 तारीख है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।